बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हैदर अब्बास। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अंबिया में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 16 मकामात पर आपका ज़िक्र खैर फरमाया। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। आप दमिश्क के रहने वाले थे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आने पर हिजाज़ शाम के दरमियान मदियन चले गए, जो कि कौम लूत की बस्ती के करीब ही आबाद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम मदियन था। उन्हीं के नाम पर कबीला और बस्ती का नाम रखा गया। मदियन का इलाका बड़ा ज़रखेज़ और सरसब्ज़ और शादाब था। अरबी ज़बान में एका घने दरख्तों वाली ज़मीन को कहते हैं। चूँकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे, इसीलिए उन्हें सहाबे एका या एका वाले भी कहा गया है। वहाँ के लोग खुशहाली की वजह से सरकशी में मुब्तला हो गए थे और बुत परस्ती के साथ साथ उनमें बहुत सी बुराइयां आम हो गईं। वो खुफिया रास्तों में घात लगाकर बैठते, आने जाने वालों का माल लूट लेते, दहशत फैलाते, चोरी डकैती करते और नापतोल में कमी करते थे। मदियन के लोग जब जुल्म और सितम में हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बस्ती और इसके गिरदो नवाह के बाशिंदों की तरफ इन्हीं में से ऊंचे हस्ब व नसब वाले एक शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनकी रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। नबूवत मिलने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में वाज़ व नसीहत की। उन्हें अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से मना किया और अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी और साथ साथ उनमें जो बुराइयां मौजूद थी उनसे बचने की तलकीन की, लेकिन कौम बाज ना आई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को उनके बुरे अमाल की निशानदही करते हुए उनसे बचने और अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारने की नसीहत फरमाई तो कौम आपकी मुखालिफ हो गई और आपकी रसालत को जुटलाते हुए आपको मजनू और दीवाना कहना शुरू कर दिया और साथ साथ आपको जिला वतन करने की भी धमकी दे डाली। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने आपका पहली मर्तबा खिताब समझने की कोशिश नहीं की, वो उल्टा आप पर मुख्तलिफ इल्जाम आयद करने लगे। आपने उनसे गुस्सा होने के बजाय दोबारा उन्हें ऐसा अंदाज में समझाने की कोशिश की और बताया कि अगर तुम्हारा तर्ज जिंदगी यही रहा तो हम तुम पर अज़ाब इलाही आ सकता है। शुएब अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज से कौम को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने आपकी वाज़ व नसीहत की कोई अहमियत ना दी। कौम के सरदारों ने आपको जबरदस्त धमकियां दी और आपसे कहा, जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो ले आओ। आपने दिल बर्दाश्त होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाते हुए उन पर अजाब नाज़िल फरमा दिया। मुसलसल 7 दिनों तक सख्त गर्मी और शदीद धूप मुसल्लत कर दी। उसके बाद एक बादल का टुकड़ा आया और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए साया तलाश करते हुए साए तले जमा हो गए। चंद लम्हों बाद आसमान से आग के शोले बरसने लगे, जमीन जलजले से लर्ज उठी और एक जोरदार आवाज ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। अल्लाह ताला ने अपने खास रहम व करम से शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को इस सख्त अजाब से निजात अता फरमाई। सूरत अल शौरा आयत नंबर 189 ta 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चुनांचा उन्होंने उस यानी शुएब अलैहिस्सलाम को जुटला दिया तो उन्हें साए वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बिलाशुबा वो बड़े ही सख्त दिन का अजाब था। यकीनन उसमें एक इबरत है और उनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले ना थे। सूरत अल अराफ आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुएब उन यानी अपनी कौम से मुंह मोड़कर चले गए और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही भी की थी। अब मैं काफिर कौम पर क्यों अफसोस करूं। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।